ओके, नमस्कार। आपका फिर एक बार स्वागत है। आप जैसा कि जानते हैं, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको ये बताते हुए कि आज नेहरू साइंस सेंटर के 35 साल पूरे हुए हैं और हम लोग 35वीं सालगिरह मना रहे हैं। सुबह एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हमने किया है, एक डिस्कशन हमारे जो फॉर्मर चेयरमैन और जो हमारे गाइडिंग फोर्स रहे हैं उन सबसे सलाह मशवरा करके हमने ये कोशिश किया है कि आगे आने वाले सालों में हमें और क्या करना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए, क्या क्या प्रोग्राम्स करने चाहिए। और उनका इम्पैक्ट भी जल्दी ही मेरे ख्याल है हमारे इन प्रोग्राम पे भी आपको नजर आएगा। पर आज इस एनिवर्सरी 35वीं वर्षगांठ के मौके पर हम आपके लिए जो हमारी टीम लेके आई है उसमें हम आपको बताने वाले हैं थोड़े थोड़े टॉयज जो हैं, ऐसे खिलौने आप बना सकते हैं। जब खिलौने की बात आती है तो एक नाम मेरे ख्याल है जो साइंस से खिलौनों के नाम से अगर जुड़ा हुआ देखें तो डॉक्टर अरविंद गुप्ता, जो आयुका सेंटर में भी काम किया, उससे पहले आईआईटी कानपुर में थे। उन्होंने बहुत सारे ऐसे बनाए हैं जो वेस्ट मटेरियल कह सकते हैं जिनको आप, या इस तरह का मटेरियल जिनको आमतौर पे हम फेंक देते हैं, उनसे बहुत अच्छे अच्छे खिलौने आप बना सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टॉयज ऐसे बना सकते हैं जिनको आप दिखा सकते हैं, उनसे आप साइंटिफिक प्रिंसिपल समझ सकते हैं। और कई ऐसे टॉयज मार्केट में भी मिलते हैं जिनको शायद हमें जानने की जरूरत है कि उनके पीछे की साइंस क्या है। कई बार उनको ऐसा बताया जाता है कि ये खिलौना, इनके पीछे कुछ मैजिक है या इनके पीछे कोई स्पेशल टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन आपको उसको जानने की आवश्यकता है। ऐसे ही ये एक मल्टीपर्पज वर्कशॉप आप इसको कह सकते हैं कि आप खिलौने तो बनाएंगे ही, उसके साथ आप उसके पीछे जो विज्ञान है, उसके पीछे का जो सो कॉल्ड मैजिक आप कह सकते हैं कि वो क्या है, वो भी आप इसमें सीख सकते हैं। जैसे ये मेरे सामने एक इन्होंने रखा हुआ है, एक बहुत सारे कुछ दिनों व्हाट्सएप में ये चल रहा था साइंटिफिक टॉय कि एक ऐसी खिलौना मिलता है, खिलौना नहीं, एक मूर्ति मिलती है जिसके अंदर आप पानी डालते रहे, कुछ हद तक पानी जाता है। जैसा कि हमारे माइथोलॉजी में कहानी है कि जब कृष्ण का जन्म हुआ था तो यमुना जो है वो चढ़ रही थी, तो उनके पैर को छू के फिर यमुना नीचे मतलब चली जाती है, यानी उसका स्तर है जो पानी का वो नीचे चला जाता है, तो फिर उसको रास्ता मिलता है, लेके चले जाते हैं नंदगांव। इस तरीके का ही खिलौना जो है, पर इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल विज्ञान है, साइफर का सिद्धांत, जैसे आप सभी लोग छठी सातवीं क्लास में ही मेरे ख्याल साइंस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो आप करेंगे और फिर आप करके देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो और यही मजा है साइंस का कि जब हमें कोई चीज समझ में आ जाए और करके देखें और फिर समझ में आए, तो मुझे लगता है वो सोने पे सुहागा जैसा लगता है कि बहुत आसान लगता है। और आम के आम गुठलियों के दाम, बहुत सारे मुहावरे हैं जो आप उनको यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह के प्रोग्राम करने में। तो मैं अभी और ज़्यादा नहीं, आप सभी लोग इंतजार कर रहे होंगे कि कब शुरू किया जाए। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है कि आप काफ़ी इसको एंजॉय करेंगे। बहुत सारा आपको करके देखें, अच्छा लगता है, जैसा एक एडवर्टाइजमेंट में आता है उसी सिद्धांत पे यहाँ भी आप इन सब खिलौनों को बनाएं। और मेरा जैसा हमेशा एक रिक्वेस्ट रहता है कि जब भी खिलौना सक्सेसफुली आपका बने, उसको चलाएं, उसको समझें और एक अच्छा सा वीडियो बना के अपने नाम के साथ हमारे पास भेज दें, फिर हम उसको अपने फेसबुक में शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए एंजॉय करते हैं। मैं अपनी टीम के सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि वो वसु आए और इस कार्यक्रम को शुरू करें और आप इन सब का लुत्फ उठाएं, बनाएं और अपना वीडियो हमें भेजें, हमें इंतजार रहेगा आपके वीडियो का। थैंक यू। थैंक यू कुमार सर, थैंक यू सो मच। मित्रों, जो एक्सपेरिमेंट आज हम बनाएंगे ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल है और आप इसका पर्पज़ ही ये है, और हमने डिज़ाइन भी ऐसा किया है कि ये आप आसानी से आपके घर में कर सकते हैं। आप घर में जो हाउस होल्ड मटीरियल है उस मटीरियल से आप इनको कर सकते हैं। पहला जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट आप देखिए, मेरे पास ये एक डम्बल शेप जैसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है, और ये किस मटेरियल से बनाया है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे कि एक पेपर कप है, और इस पेपर कप को बैक टू बैक इसकी जो बॉटम है, इन बॉटम्स को ऐसे लगा के बस एक सेलो टेप
उसके ऊपर रैप करनी है। और उसके ऊपर रैप करने के बाद फिर हमको ये इस तरह से एक डम्बल शेप जैसा, एक डमरू जैसा एक सुंदर सा खिलौना हमें मिलेगा। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट को हमको कैसे करना है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और उसके बाद में इस खिलौने को हम आपको उड़ा के दिखाएंगे और उसके पीछे का जो विज्ञान है उसको भी आपके साथ शेयर करेंगे। अब ये जो खिलौना है, इस खिलौने को हमको हवा में उड़ाना है। और हवा में उड़ाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? अगर आप इसको सिर्फ फेंक देते हैं तो ये तो इसका जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अराउंड तो स्पिन नहीं करेगा। तो इसको ये काफ़ी तेज़ी से घूमना चाहिए। इसके लिए हम रबर बैंड का इस्तेमाल करेंगे। और आप देखेंगे कि अगर मैं एक छोटा सा रबर बैंड लूँ तो उस रबर बैंड को इसके अराउंड रैप करके अगर मैं छोड़ दूँ तो शायद ये इतने तेज़ी से ना घूमे। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ देखिए रबर बैंड की एक लंबी लड़ी मैंने लगाई है। 4 रबर बैंड्स हैं और इन रबर बैंड्स को एक में इसको इंटरट्वाइन करके इस तरह से एक लंबा रबर बैंड बनाया है। ये भी बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। आप देखेंगे कि 2 रबर बैंड्स, अगर आप ऊपर का जो रबर बैंड है ऐसे ओवरलैप करके इसको रखना है और ऊपर का जो रबर बैंड है दूसरे रबर बैंड के अंदर से इस तरह से अगर आप उसको खींचते हैं तो आप देखेंगे कि ये देखिए ये 2 रबर बैंड इकट्ठे हो गए। तो ये काफ़ी लंबा हो गया। मैंने यहाँ 4 रबर बैंड्स यूज़ किए। और क्या करना है तो इसको इसके अराउंड इस तरह से इसको खींच के स्ट्रेच करके इसको अच्छे से रैप करना है। और अगर रैप करके इसको मैं छोड़ दूँ तो मेरी जो डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन इज दिस वन, ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे जाना चाहिए। लेकिन इसकी जो मूवमेंट है ये मूवमेंट क्या एक स्ट्रेट लाइन में होती है? मुझे ऐसा लगता है कि ये हम यहाँ करके देखेंगे। ये बड़ा ही सुंदर खिलौना है और बहुत आसानी से इसको आप कर सकते हैं और बड़ा मज़ेदार है और आपको बड़ा मज़ा आएगा इसको बना के। और जब ये आप इसको उड़ाने की कोशिश करते हैं तो आप देखिए कि अगर इसको मैं ऐसे स्ट्रेच, इस डायरेक्शन ये है, लेकिन क्या ये इसी दिशा में जाता है? इसकी डायरेक्शन चेंज होती है क्या? क्या होता है ये आप ऑब्जर्व करें। मैं कोशिश करता हूँ इसको आपको दिखाने की। थोड़ा सा अगर प्लीज़ आप कैमरा को ऊपर उठा लेते हैं तो मेरे ख्याल से हम इसको अच्छी तरह से दिखा सकेंगे। राइट, मैं कोशिश करके आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा पीछे जाके। और मैं इसको इस तरह से छोड़ देता हूँ तो आप देखेंगे कि वो जो ये जो शेप है या फिर ये जो कप से बना हुआ हमने ये जो डम्बल शेप बनाया या डमरू जैसा जो शेप बनाया है, आप देखेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन में पहले उस पाथ के ऊपर जाता है लेकिन एकदम सडनली वो ऊपर जाता है, सडनली राइज होता है। तो ये जो सडन राइज है, ये सडन राइज क्यों? वैसे तो वो एक स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए। मैं एक बार फिर से आप सभी को ये करके दिखाता हूँ। और एक बात है, देखेंगे कि ये एक दूसरे पेपर कप से बनाया है, ये भी उसी तरह से काम करता है। और एक बार फिर से इसको हम देखेंगे। देखिए इसको इस तरह से रबर बैंड को स्ट्रेच करके इसको 1 2 3 बार इस तरह से अगर हम रैप करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेचफुल रबर बैंड होना चाहिए। मैं थोड़ा सा पीछे जाके इसको करता हूँ ताकि आप ये जो मूवमेंट है इस मूवमेंट को देखेंगे। देखिए इट गोज स्ट्रेट एंड देन सडनली इट राइजेस। यू जस्ट ऑब्जर्व दिस। Very nicely you can see this. It suddenly rises on its path. तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे का जो विज्ञान है वो विज्ञान भी मैं सभी के साथ शेयर करता हूँ कि इसको जब मैं रैप करता हूँ रबर बैंड से और इस तरह से इसकी मूवमेंट होती है कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। इट मूव्स इन दिस वे। तो जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज बहुत तेजी से घूमता है, ये इफेक्ट आपको सिर्फ जो स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें ही दिखाई देते हैं। तो जैसे ही ये जो 2 पेपर कप्स हैं, तो जैसे ही इसका एंटी क्लॉकवाइज मोशन, बहुत फास्ट मूवमेंट शुरू हो जाता है, तो मूवमेंट होते समय
जो एयर है, इस एयर को ये साथ लेके चलता है। जो घर्षण होता है हवा का, उस हवा के घर्षण की वजह से हवा जो है वो हवा ऊपर की ओर बहुत तेजी से फास्ट मूव करती है। तो अगर हवा तेजी से मूव करे इस किसी पर्टिकुलर जोन में, एयर या फिर कोई भी फ्लूइड, तो वहां एयर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। और आप सभी जानते हैं कि जहां एयर प्रेशर कम है, उसका जो अपोजिट एंड है, जहां प्रेशर ज्यादा है, वो इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर धकेलती है। तो अगर इसकी मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है तो ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जाएगा, और अगर ये इसकी मूवमेंट क्लॉकवाइज है तो ऑब्जेक्ट नीचे की ओर जाता है। तो ये जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट को मैग्नस इफेक्ट कहा जाता है। बेसिकली ये एक तरह से मैनिफेस्टेशन है बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौलीज प्रिंसिपल का। और नेचुरल है कि न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो भी इसमें लागू होता है, क्योंकि एक जगह प्रेशर कम है, दूसरी जगह उसके अपोजिट साइड में प्रेशर ज़्यादा है। तो वो जो हवा, आप जानते हैं कि वो हवा ज़्यादा प्रेशर की तरफ से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, तो उस ऑब्जेक्ट को वो धकेलती है अपोजिट डायरेक्शन में। तो स्पीड ऑफ रोटेशन और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये इसमें बहुत मायने करता है कि ऑब्जेक्ट ऊपर जाए या नीचे जाए या राइट जाए या फिर लेफ्ट जाए। तो 1852 में हेनरी मैग्नस, ये जो जर्मन साइंटिस्ट है, इसने सबसे पहली बार इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया था, और इसके बहुत सारे स्पोर्ट्स में यूज है। आप सभी जानते हैं कि अनिल कुंबले ये टॉप स्पिन के लिए काफी फेमस है। तो वो जो टॉप स्पिन है कि जिसमें जो बॉल है वो बॉल सडनली नीचे की तरफ चला जाता है, तो उसके पीछे भी ये जो मैग्नस इफेक्ट है ये काम करता है। आपने और एक चीज देखी होगी कि फुटबॉल प्लेयर्स जो है वो इसमें काफी माहिर होते हैं। आपने देखा होगा कि पेनल्टी जो कॉर्नर है उसके ऊपर जो प्लेयर है वो खड़ा है, और वहां से उस बॉल को, उस फुटबॉल को वो इस तरह से मारता है कि वो जो बॉल है वो गोल पोस्ट में चला जाता है। कि नॉर्मली ये इम्पॉसिबल फीट है, लेकिन वो जो बॉल है आप देखेंगे कि दैट बॉल इट कर्व्स इन सच अ नाइस वे दैट इट मूव्स दिस वे एंड देन इट सडनली कर्व्स टुवर्ड्स द गोल पोस्ट, और जो इम्पॉसिबल चीज है वो हो जाती है। तो इसके पीछे जो कारण है वो है मैग्नस इफेक्ट। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है आप सभी को ये बहुत पसंद आया होगा, और आई होप कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आप घर में जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। ये अभी हम देखने जा रहे हैं अगला एक्सपेरिमेंट। होप आपको इससे पहले वाला जो एक्सपेरिमेंट था, जो टॉय था, जो मैग्नेस इफेक्ट पे बेस्ड था, बहुत ही पसंद आया होगा। और बहुत ही आसान है, सिंपल है, और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। और इसके ट्राई करने के बाद आप अपने वीडियोस अपने फेसबुक पे शेयर करिए, हमें टैग करिए, या फिर नेहरू साइंस सेंटर के अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं किसी, तो हमारे साथ शेयर करिए। हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आपने इस प्रोजेक्ट, इस टॉय को बनाते हुए देखकर आपने अपना टॉय बना लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले टॉय की तरफ, लेकिन उस टॉय को देखने के पहले एक छोटी सी क्लिप है जो व्हाट्सएप पे बहुत वायरल हो रही थी। उस क्लिप को पहले हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं उस क्लिप को। देवाची मूर्ती आहे। कृष्ण वसुदेवाच्या मांडीवर बसलेला आहे। या पितळी भांड्याला खालच्या बाजूने एक भोक आहे पूर्णपणे। पण या पितळी भांड्यामध्ये जर का आपण आता पाणी भरलं तर काय होतं बघा। आता हे त्याच्यामध्ये पाणी टाकतात। आता काहीही ते पाणी थेंबर सुद्धा खाली जात नाहीये। आता हा अजून थोडं त्याने बादलीतून पाणी घेतलं आणि अजून थोडं पाणी तो आता याच्यात टाकेल, आणि ज्या क्षणी या कृष्णाच्या मूर्तीच्या पायाला पाणी लागेल, उदाहरणार्थ असं आता लागलं, पाय पाण्यात बुडले की लगेचच ती पाण्याची धार खालून पडायला सुरुवात होते। त्याच्या आधी हे पाणी पडत नाही। आणि आता हे पाणी जरी त्या पायाच्या पातळीच्या खाली गेलं तरी सुद्धा हे पाणी थांबत नाही।
आता पूर्ण भांड रिकामं होईल तोपर्यंत हे सगळं पाणी आहे तसंच पडत राहील. आधी आम्हाला वाटत होतं की ती कृष्णाची मूर्ती आहे ती हलणारी आहे, त्याच्यात काही त्यांनी काही केलं आहे का, पण ती कृष्णाची मूर्ती पूर्णपणे त्या वसुदेवाच्या मूर्तीपासून वेगळी होते. हे असं होतं, पण याची काय यंत्रणा आहे, काय रचना आहे आतमध्ये, हे आत्ता तरी काही सांगता येत नाही आहे. पुन्हा एकदा ते पाणी घालतायत बघा, थेंबरसुद्धा पाणी जात नाही आहे. इसका भी जन्म देना रहे हैं कृष्ण भगवान का भी जन्माष्टमी में उत्सव करते हैं ना भगवान. अजूनही पाणी पायाला लागलं रे लागलं की पाणी पडायला सुरुवात होते आणि आपल्याला असं वाटेल की पायाच्या पातळीच्या खाली गेलं पाणी की ते थांबेल, पण आता तसं होत नाही. आता हे पाणी पूर्ण संपल्यानंतरच, भांडं रिकामं झाल्यानंतरच ही धार पाण्याची जी आहे ती थांबेल. तर रामगडमध्ये आम्ही खेमका कुटुंबाने बांधलेलं हे एक शनी मंदिर आहे. पूर्ण बेल्जियम ग्लासवर्क इथे आहे. त्याच्यामध्ये आम्हाला हे पुजारी अपना दिनेश पुजारी है, उन्होंने ये सब हमें बताया है. तो आपने देखा कि ये बहुत ही अनोखा सा पात्र था, वसुदेव पात्र कहा उन्होंने उसको, और आपने गौर किया होगा, उन्होंने बताया भी वीडियो में कि पानी एक डेफिनेट लेवल के ऊपर जाने से ही बहना शुरू हो जाता है. तो क्या हम ऐसे मान लें कि वहाँ कोई छेद है और वहाँ उसमें से पानी नीचे आ रहा है? बट अगर ऐसा हो तो पानी लेवल नीचे होने के बाद भी पानी बह रहा है, तो क्या इसी तरह का कोई टॉय आप बनाना चाहेंगे? तो चलिए मेरे साथ हम एक टॉय को देखते हैं जो इस वक्त मैंने बना लिया है और उसको मैं आपको दिखा रही हूँ. पहले तो ये कैसे काम करता है इसको देख लेते हैं और इसके बाद में हम जानते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे. अब मेरे पास ये एक कप है, पेपर ग्लास है, और इसके अंदर आप देखेंगे ये स्ट्रॉ लगी हुई है और ये स्ट्रॉ यहाँ से ओपन है. हम देखेंगे कि ये बिल्कुल ओपन है. अब इसका मतलब है इस ग्लास में छेद है और यहाँ खुली हुई ये स्ट्रॉ है. तो हम जैसे ही पानी डालेंगे तो पानी तो बहना चाहिए. अब हम पानी डाल लेते हैं इसके अंदर. अब देखिए मैंने काफी सारा पानी डाल दिया है, बट अभी भी हम इसको पानी को बहता हुआ नहीं देख पा रहे हैं. अब थोड़ा और पानी डालते हैं. अभी भी पानी नहीं बह रहा है. अभी और थोड़ा, फिर भी नहीं. अब ये देखिए ये पानी बहना चालू हो गया और आप देखेंगे कि ये पानी बहुत देर तक बहता रहेगा. यानी कि अंदर जितना भी पानी डाला है मैंने वो ऑलमोस्ट पूरी तरह से निकलने तक ये जो है ये पानी बहता रहेगा. इसको, इस पर्टिकुलर टॉय को कई लोग कई सारे नाम से जानते हैं. जैसे अभी हमने देखा क्लिप में एक बहुत ही अलग ढंग से बट इसी प्रिंसिपल को प्रस्तुत किया था. और इसको पाइथागोरियन कप बोलते हैं, कोई इसे थर्स्टी कप बोलते हैं. इसके बहुत अलग अलग टाइप के अलग अलग वर्जन आपको अगर आप नेट पे ढूंढेंगे तो आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे. अब देखते हैं कि इसको, इसके अंदर की रचना क्या है. इसके लिए मैंने जानबूझकर एक प्लास्टिक के कप में इसको बनाया है ताकि आप अंदर देख सके कि क्या हो रहा है. अब ये देखिए हमारा प्लास्टिक का कप. कैन वी हैव अ क्लोजर लुक? हमें कई सारे रिक्वेस्ट आए हैं कि आप सारे प्रोग्राम्स इंग्लिश में करते हैं, तो आप जो बच्चे इंग्लिश अच्छी तरह से नहीं जानते हैं उनको दिक्कत होती है समझने में. इसके लिए हमने
जानबूझकर ये प्रोग्राम हम हिंदी में करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे साइंटिफिक टर्म्स जो है वो हम इसको इंग्लिश हिंदी मिक्स करके ही आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास एक स्ट्रॉ है जो कि बेंड हुई है और बेंड होकर उसका खुला सिरा जो है वो इस कप के तल तक पहुंच रहा है। हम और क्लोजर लुक ला सकते हैं, या तो हम कप को सामने ले जाइए, कप को सामने ले जाइए। इसको हम देखेंगे कि ये प्लास्टिक कप के अंदर हमने स्ट्रॉ डाली हुई है, स्ट्रॉ मुड़ी हुई है और उसका एक खुला सिरा बाहर है, लेकिन एक खुला सिरा ऑलमोस्ट टचिंग, पूरी तरह से टच नहीं है बट ऑलमोस्ट टचिंग द बॉटम ऑफ द पेपर ग्लास। ये प्लास्टिक का कप जो है उसके ऑलमोस्ट बॉटम को टच कर रही है। अब हम देखते हैं इसके अंदर पानी डालते हैं। अब देखते हैं हम इसमें पानी डाल रहे हैं। खुले सिरा जो है अब पानी में डूबा हुआ है, अंदर का जो फिर भी पानी नहीं बह रहा है। अब पानी की लेवल थोड़ी और बढ़ा देते हैं। अब देखिए फिर भी पानी नीचे नहीं आ रहा है, पानी की लेवल थोड़ी और बढ़ा देते हैं। और पानी की लेवल थोड़ी और बढ़ा देते हैं, लेकिन पानी तब तक नहीं बहता है जब तक ये ऊपर वाला सिरा जो है इसको कवर नहीं करता। अब देखिए पानी बहना शुरू हो गया और ये बहता ही जा रहा है, बहता ही जा रहा है जब तक के ये जो खुला सिरा जो है जहां तक पानी पहुंच रहा है तब तक ये पानी बहता है। अब पहले तो हम जानेंगे इसको कैसे बनाते हैं, उसके बाद में देखेंगे इसकी साइंस क्या है। पहले तो आप लेंगे एक स्ट्रॉ जिसको आप बेंड कर सकते हो, या अगर आपके पास बेंड वाली स्ट्रॉ नहीं है तब आप प्लेन स्ट्रॉ भी ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर एक पेपर क्लिप खोल के उसको मोड़ करके उसको स्ट्रॉ को इस तरह से मुड़े हुए रूप में रख सकते हैं। इस तरह की कोई अरेंजमेंट कर लीजिए। अब इस मुड़े हुए स्ट्रॉ को यहाँ पर लगे रहना है और इसके लिए हम इसको टेप से चिपका देते हैं। एक टेप का छोटा सा टुकड़ा ले करके हम इसको अभी चिपका देंगे। हल्के से चिपकाना है, बहुत ज़्यादा उसको प्रेस नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा प्रेस करने से ये जो नली है, ये जो स्ट्रॉ है, ये बंद हो जाएगी। इसीलिए इसको बहुत ही हल्के से ही बंद करना है। और अब हमारी स्ट्रॉ जो है वो अंदर डालने के लिए तैयार हो गई। अब हमें तैयार करना है पेपर कप। अब पेपर कप के लिए आप कोई भी नुकीली चीज़ ले सकते हैं, आप अपनी पेंसिल भी ले सकते हैं और इसमें आपको छेद बनाना है। सेंटर में एक होल बनाना है, लेकिन याद रहे ये होल जो है ये बाहर से ना बनाते हुए अंदर से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसको आप अंदर से छेद बनाना है, क्योंकि हम स्ट्रॉ जो है उसको अंदर से बाहर की तरफ डालेंगे। इस तरह से हम इसको होल बनाएंगे और जैसे ही आपका होल बनता है अब हम इसको हमारी स्ट्रॉ को इसके अंदर पुश करेंगे। ये देखिए ये यहाँ पे छेद तो बन गया है, हमारे पेपर कप में छेद बन गया है। अब इस छेद के अंदर हम अपनी स्ट्रॉ को डालेंगे अंदर से बाहर की ओर। पेपर कप के अंदर डालेंगे इसको और उसको ऐसा रख, इस तरह से रखेंगे कि आपका स्ट्रॉ का जो अंदर वाला सिरा है, खुला सिरा है, वो जस्ट टचिंग हो। अब हमको इसको पूरी तरह से सील करना है ताकि यहाँ से पानी बहे ना, बाहर नहीं बहे। इसके लिए आप या तो कोई फास्ट ग्लू ले सकते हैं, या अगर आपके पास हॉट गन ग्लू है तो उसको यूज़ कर सकते हैं।
आपको केवल करना ये है कि आपकी ये जो स्ट्रॉ है ये पूरी तरह से यहाँ सील हो जाए, किसी भी तरह से पानी इससे नीचे ना गिरे, पानी लीक नहीं होनी चाहिए। ये पूरी तरह से लीक प्रूफ बन जाना चाहिए आपका ये जो छेद है वो, और आपकी स्ट्रॉ जो है वो भी पूरी तरह से यहाँ अच्छे से स्ट्रेट जो है वो फिक्स होनी चाहिए। एक बार आप ये कर लेते हैं तो आपको 2 मिनट के लिए रुकना होगा, क्योंकि ताकि ये जब तक ये ग्लू पूरी तरह से सूख न जाए। अब हमने इसको पहले से ही बना के रखा है, इसलिए ये देखिए पूरा बनने के बाद ये बाहर से इस तरह से पूरी तरह से सील किया हुआ है, आप देखेंगे। और अंदर से देखिए वो जो सिरा है, अंदर का जो खुला सिरा है वो बिल्कुल तल के बहुत नजदीक है। अब हम इसको यूज करते हैं। अभी आपने ऑलरेडी देख चुके हैं आप, अब हम इसको कैसे यूज करेंगे आप देखेंगे कि जब तक इसके स्ट्रॉ के ऊपर वाले हिस्से तक पानी नहीं पहुंचता आप पानी डालते रहिए, फिर भी पानी यहाँ से नीचे नहीं निकलेगा। यहाँ स्ट्रॉ ऊपर में किसी तरह से कोई भी तरह से सील नहीं है, अगर सील है तो कभी भी पानी नहीं निकलना चाहिए। तो ये स्ट्रॉ जो है वैसे पूरी तरह से सील है भी नहीं, तभी तो कुछ देर बाद जब पानी की लेवल स्ट्रॉ के ऊपर चली जाएगी तब यहाँ एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर काम करने लगता है और आपको पानी की पूरी धार जो है लगी हुई दिखाई देती है। अब यहाँ पर एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर कैसे काम करता है हम इस ओपन इसमें ऑलरेडी इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन देख चुके हैं, हम दोबारा देखेंगे इसको। हम देखिए आप यहाँ पे अच्छी तरह से अगर इसको गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब तक पानी की लेवल जो है वो इस सिरे से टॉप यहाँ से ऊपर नहीं जाती है तब तक आप बिल्कुल इसको पानी को लीक होते हुए या नीचे बहते हुए नहीं देखते हैं। ये देखिए, ओके। जो आपने व्हाट्सएप क्लिप में देखा अभी, वो कहता है कि वसुदेव पात्र जो है उसमें पानी कृष्ण के पैर से लगने से ही पूरा पानी ड्रेन हो जाता है, पूरा पानी निकल जाता है। कहते हैं ना वसुदेव जो है वो उसके कृष्ण के मौत के वक्त, कृष्ण के जन्म वक्त नदी जो है वो पूरी तरह से बहुत जोरों पे थी और बहुत उफान था नदी में, बट जैसे ही कृष्ण के पैर वहाँ लग गए पानी को तो पूरी नदी जो है वो शांत हो गई और पानी जो है कम हो गया। तो बस एक वो तो कथा है, बट उस कथा को हम इस टॉय के रूप में बहुत ही अच्छी तरह से देख पाते हैं। अब इसके पीछे साइंस क्या है? इसके पीछे साइंस जो है वो मेरे ख्याल से मैं केवल आपको एक क्लू देती हूँ, एक वर्ड बताती हूँ, बट उम्मीद करती हूँ कि आप हमें उसका जवाब जो है वो आप अपना एक्सपेरिमेंट खुद इसको ट्राई करेंगे, इसको बनाएंगे, इसका वीडियो बनाएंगे और हमारे साथ शेयर करेंगे। इसमें साइफन एक्शन बहुत ही एक्टिव है, यहाँ पे उसका बहुत बड़ा रोल है। साइफन एक्शन, ये वर्ड नोट कर लीजिए। और ये साइफन एक्शन होता क्या है और यहाँ पर किस तरह से काम करता है ये आप हमारे साथ शेयर करेंगे अपने बनाए हुए टॉय के वीडियो के साथ। और आप अपने फेसबुक में शेयर करिए, उसको पोस्ट करिए और हमें टैग करिए, फिर भी हमें हम तक पहुंच जाएगा। या फिर आप हमें भेजिए, आप अगर हमारे व्हाट्सएप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में है तब हमारे पास भेजिए। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। हम आपको हमारे जो स्टूडेंट्स ग्रुप है, पेरेंट्स ग्रुप है, टीचर्स ग्रुप है, उसे आप जिस कैटेगरी में आते हैं या पेरेंट्स का ग्रुप है तो जिस कैटेगरी में आप है उस कैटेगरी में हम ग्रुप में हम आपको शामिल कर लेंगे और वहां पर आप अपना वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। Thank you and I hope you enjoyed this experiment, enjoyed making this, seeing this toy working. अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉय की तरफ। मिस्टर नार्ने,
धन्यवाद मैडम। अभी सबसे बड़ी बात जहाँ अपन सोचते हैं, स्कूल में सोचते हैं कि चलो कुछ तो बनाए, पेपर को फोल्ड करते हैं और कुछ ट्राई करने की कोशिश करते हैं। ग्लाइडर जब बात आती है, प्लेन पेपर की बात आती है, पेपर का प्लेन की बात आती है, तो सभी थोड़ा फोल्ड करते सादे, जैसा ये फोर साइज का पेपर लिया और उसको फेंक दिया तो नहीं उड़ पाया, बिकॉज एयर प्रेशर इज वर्किंग ऑल द ए फोर साइज पेपर, अब सीधा नीचे आ जाएगा, देन ग्रेविटी। लेकिन जब फोल्ड करने के बाद कुछ तो डिस्टेंस तक 2 मीटर 4 मीटर जैसा भी हो, लेकिन वो फ्लाई करते हैं। यहाँ पे अपन देखते हैं ग्लाइडर, लेकिन ग्लाइडर बनाने के लिए पेपर और इसका जरूरी नहीं है। मैंने छोटे से 2 पेपर, ये 2 ग्लाइडर बनाए हैं, लेकिन स्ट्रॉ के साथ, जिसको अपन लूप ग्लाइडर बोलते हैं। लूप ग्लाइडर इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपन लूप से बना रहे हैं। यहाँ मैंने क्या किया है, स्ट्रॉ लिए है, पेपर स्ट्रॉ लिए है। पेपर स्ट्रॉ अवेलेबल मिलता है तो आप पेपर स्ट्रॉ यूज करिएगा, नहीं तो फिर आप कोई भी स्ट्रॉ, जैसा भी कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद अपन स्ट्रॉ फेंक देते हैं, तो उसको आप यूज करें ग्लाइडर बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जो ग्लाइडर के लिए जो स्ट्रॉ लिया है वो करीबन 15 सेंटीमीटर, करीबन 15 सेंटीमीटर लिया है। साथ में 2 उसके लिए लूप बनाए हैं। 2 लूप मैंने इस तरह से बनाए हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, आपके लिए बनाने के लिए टाइम लगेगा। तो एक पहला जो लूप्स है, जिसका मैं मेजरमेंट आपको दे रहा हूँ 2/10 सेंटीमीटर, मीन्स यहाँ पे जो इसकी ये है लंबाई जो है इसका 10 सेंटीमीटर है, और इसमें जो ब्रेथ है उसका 2 सेंटीमीटर है। साथ में दूसरी भी स्ट्रिप बनाई है जिसमें सेम है इसकी लंबाई, सॉरी इसका ब्रेथ जो है 2 सेंटीमीटर है और इसका लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है। अभी अपने को क्या करना है, ये जो 2/10 सेंटीमीटर को, इसको इसका लूप बना लीजिएगा। इससे लूप बनाने के बाद इसको एक सेलो टेप से ज्वाइन कर दीजिएगा। सेलो टेप यहाँ पे है, मैंने पेपर टेप लिया है, तो इसमें आप इसको जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद आपको एक इस तरह से सिंपल लूप मिल जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, लेकिन इसमें इस ग्लाइडर का एक खासियत है कि आपको जब लूप आप बनाते हैं तो इसको ओवरलैप ना करें। ओवरलैप मीन जैसा कि ये पेपर पे ऊपर पहला सिरे से दूसरा सिरे को मत चिपकाइएगा, उसको इस तरह से ज्वाइन करिए जिससे वो कोई भी उसको ओवरलैप ना करते हुए दिखे। मीन जैसा एज टू एज ज्वाइन करेगा, मैंने यहाँ पे देखिए, मैं कैमरे के सामने दिखा रहा हूँ, एज टू एज ज्वाइन कर दीजिएगा। ये देखो, देख रहे हैं एज टू एज, इसी तरह से ये जो है आपको देखना होगा, ये एज टू एज ज्वाइन किया मैंने, ओवरलैपिंग नहीं किया। नहीं तो जैसा कि अपन करते हैं ओवरलैपिंग इस तरह से कर देंगे आप, तो ये इसका ये जो है थिकनेस बढ़ जाएगा और इसके स्ट्रोक के ऊपर नहीं ज्वाइन हो पाएगा। तो इस तरह से इसको 2/12 का एक आपको लूप मिलेगा, और उसी तरह से 2/12 का आप एक और लूप बना लीजिएगा। जैसे आपको 2 लूप्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। 2 लूप्स अवेलेबल होने के बाद आपके पास जो 15 सेंटीमीटर का जो स्ट्रॉ जो आपने काटा है उसको स्टिक कर दीजिएगा। स्टिक करने के लिए आप उसी तरह से और भी टेप लेके ये जो लूप्स है इसको पीछे के साइड से, या आप अंदर के साइड से करेंगे तो वो स्ट्रॉ के साथ नहीं जोड़ेगा, लेकिन पीछे के साइड से आप उसको ज्वाइन कर दीजिएगा। यहाँ पे जो आप दिख रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ एक और किस तरह से ज्वाइन करना है। इस तरह से आप इसको निकाल के, ये इसका सिरा निकाल के इसको इस तरह से ज्वाइन कर दीजिएगा, और ये जो सिरा है आपने पकड़ के रखा है इसको इस तरह से इसको ज्वाइन कर दीजिएगा ये यहाँ पे। लेकिन आपको दोनों लूप्स जिस तरह से स्टिक करना है उसको मार्क कर दीजिएगा, क्योंकि आपको ऊपर का एज में, नहीं तो ऐसा नहीं एक नीचे के साइड में और दूसरा ऊपर के साइड में आपने स्टिक कर दिया। जैसा यहाँ पे मैंने, जैसा यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से आपने ज्वाइन कर दिया तो ये लूप ग्लाइडर नहीं कहलाएगा। एक ही लाइन में दोनों लूप्स आने चाहिए। जैसा कि यहाँ पर ऐसा जोड़ दिया तो ये सही है, लेकिन थोड़ा सा भी आपको उसको एडजस्ट करना है, क्योंकि दोनों लूप से आपको कोई भी कोई चीज़ देखना है तो दोनों लूप एक ही, जो भी कोई ऑब्जेक्ट है दोनों लूप में से वो ऑब्जेक्ट आपको दिखना, नहीं तो फिर आप करोगे इस तरह से तो ये ग्लाइडर नहीं कहलाएगा और ना ही उड़ पाएगा। तो आपको इसको जोड़ने के लिए इस तरह से
एक बाहर का सीरीज में आपको उसको टेप लगा दीजिएगा और ये पूरी तरह से ऐसा स्टिक हो जाएगा। थोड़ा कोशिश करिएगा कि सेलो टेप का ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि जिस तरह से आप जितना कोशिश करोगे सेलो टेप को लगाने के लिए या उसका जिस तरह से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे तो उसका वेट वैसे ही बढ़ते जाएगा। और आपको मालूम है कि कोई भी चीज़ का वेट जब बढ़ता है तो इमीडिएटली वो फॉलो होता है। तो इस तरह से आपने एक जोड़ दिया और साथ साथ में आपने ये दूसरा भी इसको जोड़ दिया, उसी तरह से आपका ये लूप ग्लाइडर तैयार हो गया। लेकिन अभी जैसा ये लूप ग्लाइडर मैंने सीधा सिंपल पेपर का बनाया है जो अपन फोटोकॉपी पेपर के लिए यूज करते हैं, लेकिन जब आप इसको फ्लाई करने की कोशिश करेगा हवा पे, जो हवा जैसा है आपको फैन की हवा में नहीं करना है, थोड़ा सा मीन्स बंद रूम में करना है, या चाहे तो आप गार्डन में करना चाहते हैं वहाँ पे थोड़ा सा हवा ज़्यादा होती है, तो वो भी आपका लूप ग्लाइडर इमीडिएटली फॉल डाउन हो गया। नहीं तो ये इस तरह से ये लूप पूरी तरह से मीन बेड हो जाएगा, तो ये थोड़ा आपका रिजल्ट जो चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो थोड़ा सा स्टिप पेपर लीजिएगा, थोड़ा सा, या आप ड्राइंग शीट का पेपर ले सकते हैं, या थोड़ा सा उससे भी थोड़ा ज़्यादा थिकनेस का पेपर लेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। इस तरह से आपका ये लूप ग्लाइडर तैयार हो जाएगा। अभी ये लूप ग्लाइडर को फ्लाई करने के लिए आप तो सिंपली फ्लाई कर देंगे तो ये फ्लाई हो जाएगा, लेकिन उतना डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगा जितना आपको इससे ये फ्लाई होना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इसका वेट बढ़ाना है। तो वेट बढ़ाने के लिए आप तो मीन्स इसमें कोई स्क्रू नहीं डाल सकते हैं या और कुछ नहीं डाल सकते, या पिन डाल सकते हैं, लेकिन स्क्रू होगा बहुत हेवी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक कोटिंग वाली यहाँ पे पिन लगा दिए हैं जिसमें इसका वेट पूरे तरह से बैलेंस हो गया। अभी इसको आप फ्लाई कर सकते हैं। फ्लाई करने के लिए इसका एक अच्छे से ये है कि आप इसको छोटा जो लूप्स है वही साइड आपको फ्रंट रखना है जिस डायरेक्शन में आप उसको फ्लाई करना चाहते हैं। आप बड़े डायरेक्शन से करोगे तो मे भी उतना रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप ट्राई करके देखिए और जो भी कुछ आपके पास रिजल्ट आता है कि बड़ा रिंग जब आप लेते हैं उसको फ्लाई करने के बाद कितना डिस्टेंस कवर करता है, छोटा लूप लेने के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, ये आप कोशिश करेगा। और जो भी कुछ आपका ऑब्जर्वेशन आता है बेटर में आप अपना फेसबुक पे, जैसा मैम ने बताया है, जिस कैटेगरी के आप जहाँ है वहाँ पे आप फेसबुक पे आप शेयर करिएगा और आपका जो भी ऑब्जर्वेशन है वो भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये लूप ग्लाइडर फ्लाई के लिए तैयार हो गया और इसको आप अच्छे से उड़ा सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा ये जो कैमरे का जो विजन है उसके हिसाब से मैं आपको कोशिश करता हूँ उड़ाने की, मे भी आपको उतना दिख पाता है नहीं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। सिर्फ इसको इतना करना है कि ये जो लूप्स है छोटा वाला लूप्स आगे लेना है। और अभी ये उड़ाते टाइम कहीं वोबलिंग होता है, मीन्स लाइक दैट इधर जाता है उधर जाता है नीचे गिरता है कुछ होता है, तो ये जो लूप्स है इसको आपको थोड़ा एडजस्ट करना है। कभी कभी क्या होता है कितना भी अपने में परचेज विजन हो फिर भी ये थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो इसीलिए मैंने आपको पहला ही बताया कि ये मार्किंग आप कर लीजिएगा। पूरा स्ट्रॉ पे आप मार्किंग करेंगे तो आपको एक दिखेगा कि इस मार्किंग को और लूप का जो सेंटर से उसी पे लेकर आपको स्टिक करना। तो ये लूप्स आपके लिए रेडी है और इसको फ्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कैमरे के विजन में आपके सामने इसको फ्लाई करता हूँ, आप देखिएगा ये बहुत डिफरेंस कवर करते हैं, फिर भी यहाँ पे जितना है मैं इसको कोशिश करता हूँ दिखाने की। और ये देखिए किस तरह से फ्लाई करते हैं और एक बार आपको बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। साथ साथ मेरे पास दूसरा भी एक प्लेन जो बना है मैंने A4 साइज पेपर, जो बहुत ही ये है, बहुत ही थिकनेस इसका कम है और इसका थिकनेस थोड़ा ज़्यादा है। ड्राइंग शीट का पेपर मैंने यूज़ किया, मैं इसको भी फ्लाई करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए तो किस तरह से वो एकदम नीचे गिर जाता है, क्योंकि जब भी बंद रूम में भी करते हैं तो वो नीचे गिर जाता है, लेकिन इसको देखिएगा थोड़ा सा इसका थिकनेस ज़्यादा है और ये बहुत ही ज़्यादा फ्लाई करता है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं और ये इसके पीछे जो वैज्ञानिक कारण है वो भी आपको ढूंढ के भेजना है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मिस टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। अभी उसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। आप रोटोक्रॉप्टर बना लेते हैं, लेकिन उसमें 2 ब्लेड भी होता है, 3 ब्लेड होता है और ज़्यादा भी ब्लेड का आप बना सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कितना। तो मैंने यहाँ पे एक 3 ब्लेड वाला रोटोक्रॉप्टर यहाँ पे लिया है। तो ये 3 ब्लेड वाला रोटोक्रॉप्टर के लिए मेजरमेंट मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। इसमें आपको यहाँ पे भी मैंने ड्राइंग शीट यूज़ किया है, थोड़ा सा
ज़्यादा थिकनेस वाला पेपर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये जो मेजरमेंट मैं आपके सामने यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको ये जो ये है लेंथ है 10 सेंटीमीटर आपको लेना है, और ये जो ब्रेथ है इसको 6 सेंटीमीटर लेना है। ये 6 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर आप मेजर करके इसको एक आप बाहर निकाल लीजिएगा जो भी सीट से। बाद में इसको यहाँ से हाइट से आपको 4 सेंटीमीटर का एक मार्किंग करना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप थोड़ा देखेंगे, ये आपके सामने विजिबल हो रहे हैं। ये 10 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का मैंने मार्किंग करके रखा है, ये जो आपको दिख रहा है। अभी ये जो 4 सेंटीमीटर का जो मैंने बीच में मार्किंग करके रखा है, यहाँ पे जो 6 सेंटीमीटर है इसके आपको 3 पार्ट करना है। जैसे एक पार्ट 2-2 सेंटीमीटर का, एक रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा। ऐसे आपके 3 पार्ट हो जाएंगे, 1, 2 और ये 3। अभी ये 3 पार्ट आपको 4-4 सेंटीमीटर तक काटना है, 6 सेंटीमीटर तक खुला रखना है। अभी ये काटने के बाद इसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको इस तरह से आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। ये फोल्ड करेंगे, ये भी इसको भी अभी फोल्ड कर देंगे, इस तरह से ये फोल्ड हो गया। और इसको फोल्ड करने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा टेप आप लगा दीजिएगा, पूरी तरह से पूरे इसको एक टेप लगा दीजिएगा इस तरह से। ये यहाँ पे एक टेप लगा देंगे और दोनों ही सिरे को आप उसको जोड़ दीजिएगा। अभी ये जो हो गया ये, और इसको दोनों सिरे को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। और ये जोड़ने के बाद आपको एक देखिए, ये जोड़ने के बाद आपको एक ट्रायंगल जैसा शेप मिल गया। ये देखिए ट्रायंगल जैसा आपको शेप मिल गया, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस जैसा ट्रायंगल जैसा शेप मिल गया। अभी ये जैसा देखिए, ये ट्रायंगल जैसा शेप आपको दिख रहा है एक। अभी इसको क्या करना है, जो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का जो पोर्शन है इसको आपको बेंड करना है। ये 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। इस तरह से आपको ये 4 सेंटीमीटर तक तीनों ब्लेड को आपने ज्वाइन कर लिया। अभी इसको क्या आप ऐसे फेंकोगे तो ये हल्का है, हवा का इसमें से नीचे आ जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा आप वेट बढ़ा दीजिएगा। वेट बढ़ाने के लिए आपको पिन या जो भी कुछ है जो लगा दीजिएगा। जैसा मैंने यहाँ पे पिन लगा देता हूँ, एक आपको एक 2 जितना चाहिए उतना आप लगा सकते हैं। और लगाने के बाद थोड़ा सा आप कोशिश करके इसका ट्रिकी पॉइंट जो है इसको इस तरह से ये एरोडायनेमिक शेप में आप लीजिएगा। ये एरोडायनेमिक शेप इधर देख रहे हैं, ये एरोडायनेमिक शेप में थोड़ा सा इसको बेंड कर दीजिए। ये जो तीनों ब्लेड है थोड़ा सा इसको बेंड कर दीजिएगा, इसको भी आप थोड़ा सा बेंड कर दीजिएगा। ये हो गया, उसके बाद तीनों ऐसा बेंड हो जाएगा। ये ऐसा तीनों बेंड कर बाद इसको, और चाहे आप इसको ये लगा सकते हैं, वेट लगा सकते हैं कुछ है। अभी इसके बाद मैंने यहाँ पे कलर वाले, जैसा ये तो है वाइट वाले में हो गया, ये कलर वाले मैंने ये इसको 3 इसमें कलर में बना के रखा है। इसको 2 कलर में बनाया है और ये यहाँ पे, और इसको आप ऊपर इस तरह से फेंक सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे एक एक करके फेंकता हूँ, इसको ऊपर फेंकेंगे यहाँ पे। और ये 3 कलर का है जो मैं आपके सामने देख रहा हूँ। और ये देखिए इस तरह से अभी यहाँ पे ये ब्लेड रोटेट होते हुए दिखाई देते हैं। अभी आपने इसको जिस तरह से जैसा क्ल्यू देने के बाद जैसा इसको आप बेंड करते हैं, थोड़ा एरोडायनेमिक शेप हो जाता है। एयर प्रेशर इसके ऊपर ऐड करता है और तीनों ब्लेड को इस तरह से धीरे धीरे घुमाता है। और जैसा जैसा नीचे आता है, जैसा जैसा हवा का इसमें प्रेशर में आता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा रोटेट करने की कोशिश करता है। तो मुझे लगता है कि ये 2 बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप इसको बना सकते हैं। और बनाने के बाद जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है, किस तरह आपको डिफ़िकल्टी आती है बनाने के लिए, या आप उसको आसानी से बना सकते हैं। इसमें जो भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं, सभी करने के बाद जो भी कुछ आपका वीडियो आता है अच्छे से आप भेजने की कोशिश करेगा। थोड़ा एक बात मेरा ये बताने की कोशिश मैं आपसे ज़रूर करूँगा, जो लूप ग्लाइडर आपने जो लूप में बनाया है इसको आप थोड़ा और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं।
मॉडिफिकेशन ये है कि ये लूप ग्लाइडर में आप एक त्रिकोण के शेप में भी बना सकते हैं या इसको स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं। तो आप जरूर कोशिश करिएगा। ये तो मैंने एक लूप ग्लाइड इसमें बनाया है, लेकिन आप तीनों इसमें बना सकते हैं। एक ट्रायंगल में भी बना सकते हैं, चाहे आप उसको स्क्वायर में भी बना सकते हैं, और जो भी आप दोनों तीनों चीज़ों में बनाते हैं उसके बाद अपना ऑब्जर्वेशन जरूर भेजिएगा कि लूप ग्लाइडर में लूप में कितना दूर जाता है, ट्रायंगल में कितना दूर जाता है और स्क्वायर में जाता है। तो आई होप कि ऑल ऑफ यू एंजॉय हियर। थैंक यू वेरी मच। नाउ आई रिक्वेस्ट टू जेटे सर, ही इज प्रेजेंट। थैंक यू धामी। नमस्कार दोस्तों, साइंस टॉय वर्कशॉप को आगे बढ़ाते हुए अगला जो टॉय है हमारा साइंस टॉय, इसका नाम है वाटर स्प्रिंकलर। ये आपने वाटर स्प्रिंकलर नाम तो सुना ही होगा। जनरली गार्डन होता है या ग्रास लॉन होता है तो उसको हरा भरा रखने के लिए पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। तो इतने बड़े लॉन में पानी डालने के लिए मैन पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो सकता है। इसीलिए ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मतलब किसी भी मैन पावर का ना लगाते हुए अपने आप पानी देते रहेगा और आपका गार्डन जो है लॉन वो हरा भरा रहेगा। हम तो बना रहे साइंस टॉय, इसलिए हमारा जो मॉडल है ये थोड़ा सा छोटा रहेगा। इसको बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए है वो है स्ट्रॉ, प्लास्टिक स्ट्रॉ। स्ट्रॉ भी जो है अलग अलग साइज में अवेलेबल है मार्केट में। तो हमको थोड़ी सी बड़ी स्ट्रॉ, मोटी स्ट्रॉ लेना है ताकि पानी का फ्लो ज़्यादा अच्छा रहे। उसके बाद सीजर और ब्रूम स्टिक, देखिए नोकदार ब्रूम स्टिक, और उसके बाद सेलो टेप, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको एक उसको मॉडल दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए इस तरह से स्ट्रॉ को कट करके एक ट्रायंगल बनाया गया है। ट्रायंगल के दोनों एंड में भी देख रहे हैं आप कि ये स्ट्रॉ को ट्रायंगल फॉर्म में कट करके वहाँ से एक वुडन स्टिक पास की गई है और यहाँ पर ट्रायंगल को दो जगह कट दिए हैं, ठीक है ना। तभी ये मॉडल हमको बनाना है, लेकिन उसको पहले इसका थोड़ा वर्किंग देख लेते हैं। देखिए इसको इधर डुबाना है। देख रहे हो पानी दूर फेंका जा रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा आज का टॉय स्ट्रॉ वाटर स्प्रिंकलर। ये हमको बनाना है। इसको बनाने के लिए एक स्ट्रॉ लेते हैं हम। इस स्ट्रॉ की अगर लंबाई देखें तो करीबन 20 सेंटीमीटर की है। ओके, इसका जो मिड पॉइंट है मिड पॉइंट निकालते हैं। यहाँ आता है, इसके मिड पॉइंट से हमारे जो ब्रूम स्टिक है उसको इसमें से पियर्स करते हैं, इंसर्ट करते हैं, ठीक है। कर रही है इस तरह से। इसकी लंबाई जो है ये हम हमारे हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो बर्तन हम यूज़ कर रहे हैं
उसके हिसाब से इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रॉ में से टूल स्टिक इंसर्ट कर दी गई है। अब इसके दोनों ओर से ब्रूम स्टिक के टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर की दूरी पर करीबन 2.5 सेंटीमीटर की दूरी लेना है। राइट साइड में भी लेना है और सेम लेफ्ट साइड में भी हमको लेना है। मार्क कर दिया उसमें। ठीक है, अभी हमको यहाँ से इसको बेंड करना है। टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर। अब इसको 2.5 सेंटीमीटर जहाँ लिया था उसको कट कर दें। एक साइड से किया, लगा दें। इसको भी बेंड करते हैं। इस तरह से। इस तरह से ऐसा आने के बाद इसको यहाँ पर आप टेप लगा दीजिए। कट करने के बाद इस तरह का ट्रायंगल बनाना है। जो यहाँ पर बना है थोड़ा प्रॉपरली कट नहीं हुआ है। ठीक है, बाद में आप इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं।
देखिए कितने बड़े एरिया में पानी यहाँ पर गिर रहा है, ठीक है ना। तब ये यहाँ ये है कि जब हम इसको ऐसा घुमाते हैं तो आपने देखा कि पानी ऐसा स्प्रिंकल होता है, बाहर फेंका जाता है, फैलता है और बड़े एरिया में पूरा वो पानी दिया जाता है। तो ये टॉय जो है हमारी स्ट्रॉ वाटर स्प्रिंकलर, ये किस तरह से काम करती है, कौन से तत्वों पर काम करती है, इसके बारे में आप अपनी बनाइए स्ट्रॉ वाटर स्प्रिंकलर बनाइए और उसका फ़ोटो वीडियोस हमें भेजिए और उसके पीछे जो ये तत्व है या प्रिंसिपल है क्या है, उसको खोज करके हमें ज़रूर बताइए, ठीक है। धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर। आई होप आप सभी लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा इसको देखना, और क्योंकि हम आपके साथ शायद आपके पास वो मटेरियल अभी इस वक्त ना हो तो आप बाद में, जैसे क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ अलग हटकर मटेरियल तो हमने यूज़ नहीं किया, आमतौर पर जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें हमारे पास उपलब्ध होती है उन्हीं से हमने कुछ प्रयोग करने की कोशिश की यहाँ पर। आई होप आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ हमारे इस प्रोग्राम को आप लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी मित्रों के साथ, अपने सारे फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करें और आप अपना अभिप्राय हमें दीजिए कमेंट सेक्शन में। हमारे और भी बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं और खासकर इस लॉकडाउन पीरियड में हमने कई सारे वर्कशॉप्स किए जो कि बहुत अलग अलग विषयों पर थे और अभी आगे भी हमारे बहुत सारे वर्कशॉप प्लान है। जैसे कि 17 तारीख को हमारा पेपर स्टीम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट एंड मैथ्स, ऐसे सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए सिर्फ पेपर्स और कुछ छोटी मोटी चीज़ों को लेकर के हम वो वर्कशॉप कर रहे हैं और वो है 17 तारीख को। बहुत आपको इसके ज़्यादा डिटेल्स जो है वो हमारे वेबसाइट पर, हमारे फेसबुक पेज पर आपको मिलेंगे। 18 तारीख को हमारा एक और वर्कशॉप है एरो मॉडलिंग। बिल्कुल एक A4 साइज का पेपर लेकर के आप कितने बढ़िया एरोप्लेन्स बना सकते हैं, इसका आपको बहुत ही सीधा सीधा उदाहरण आपको मिल जाएगा उस प्रोग्राम में। उसमें रजिस्टर करने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर जाइए, वहाँ पर आपको ज़रूर लिंक मिलेगी, उसको भर के उसके क्लिक करके गूगल फॉर्म है उसको भर के अपना नाम रजिस्टर कराइए और ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स और भी हैं जो दिवाली वेकेशन के ध्यान में रखते हुए हमने ऑर्गेनाइज़ किए हैं। हमारे फेसबुक पेज पर और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसके अनाउंसमेंट्स तो हम करते ही रहते हैं। आप ज़रूर वहाँ पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन हो जाइए, हमारे फेसबुक देखते रहिए, हमारे सारे सोशल मीडियाज़ जो हम टेलीग्राम पे भी है, हम इंस्टाग्राम पे भी है, हम ट्विटर पे भी है। आप इन सभी सोशल मीडिया हैंडल्स जो है वहाँ पर आप हमको ट्रैक कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं और बहुत हमारे अपडेट्स जो है उसके लिए हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए। हमारी फेसबुक पेज काफ़ी अपडेटेड होती है तो आप वहाँ पर विज़िट करते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल देखते रहिए। आप बहुत सारे प्रोग्राम्स के बारे में आपको अपने आप ही जानकारी मिलती रहेगी। I hope you enjoyed this particular session. Thank you very much for being with us. Thanks a lot.